अब पढ़ाई के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, IIT ज्वाइंट एवं अन्य इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए सीखिए अब आसानी से। हमारे आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको तरह तरह की वस्तुएं दिखेंगे जिनका आकार, बनावट अलग अलग है। जैसे पानी, पत्थर, पेड़ पौधे, तारे और आकाशगंगाएं एवं हवा जो दिखती नहीं है, ये सब पदार्थ है। ये सब वस्तुएं हमारे आसपास कुछ जगह आयतन घेरे हुए रहते हैं। आज के वैज्ञानिक इन पदार्थों का विश्लेषण दो तरीके से करते हैं। भौतिक गुणधर्म के आधार पर विश्लेषण को पदार्थ विज्ञान कहते हैं और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विश्लेषण को रसायन विज्ञान कहते हैं। अभी हम पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ छोटे कणों से बना है। जैसे रेत छोटे छोटे कणों से बना है। एक पत्थर को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। नमक और चीनी को जब पानी में मिलाया जाता है तो नमक और चीनी के कण पूरे पानी में फैल जाता है, जिससे पूरा पानी नमकीन या मीठा हो जाता है। कणों के आकार इतना छोटा हो सकता है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम अगर पोटेशियम परमैंगनेट की एक चुटकी पानी से भरा एक गिलास बीकर में डाल दे तो पूरा पानी गुलाबी हो जाता है। पदार्थ के कण निरंतर नहीं होते हैं, बल्कि कणों के बीच जगह होती है। जब हम पानी के गिलास में चीनी मिलाते हैं तो सभी चीनी के कण पानी के कणों के बीच जाके अपनी जगह बना लेते हैं और पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कमरे के एक कोने में अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू घर के दूसरे कोने तक फैल जाती है। इसका मतलब है कि कण लगातार गतिशील है, जिसके कारण कण चारों ओर फैल जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण पत्थर तोड़ने के लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ता है। हमारे आसपास जो भी पदार्थ दिखता है उनकी अवस्था को हम मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ठोस पदार्थ वो होते हैं जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। इनका आकार बदलने के लिए हमें बाह्य बल प्रयोग करना पड़ता है। लोहे का रोड, पेन, पत्थर, चीनी, नमक इत्यादि सब ठोस पदार्थ है। यहाँ तक कि रबर और स्पंज जो थोड़े से बल प्रयोग से ही जिनका आकार बदल जाता है, यह भी ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब से जुड़े रहते हैं। द्रव पदार्थ दूसरी अवस्था है जिसमें पदार्थ का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखा जाए वह उसी का आकार ले लेता है। जैसे पानी, दूध, तेल, जूस इत्यादि सब द्रव पदार्थ है। इनके कणों में ठोस पदार्थ के कणों के मुकाबले काफी ढीली पकड़ है, जिसके कारण तरल पदार्थ में बहाव होता है। गैसीय पदार्थ तीसरी अवस्था है जिसमें पदार्थ का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हवा जो हमारे चारों ओर है, खाना बनाने का गैस LPG, गाड़ी चलाने का गैस CNG जो संपीडित करके सिलेंडर में रखा जाता है, एवं जलवाष्प भी गैसीय पदार्थ है। गैसीय पदार्थ के कणों में ठोस और द्रव पदार्थ के कणों के मुकाबले काफी ढीली पकड़ है, जिसके कारण इनमें कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। अभी हम समझेंगे कैसे पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं। इसके लिए हम पानी का उदाहरण लेंगे। हमें पता है कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। एक गिलास बीकर में बर्फ लें और धीमी आंच में उसको गर्म करें और तापमान मापते रहे। ताप से बर्फ गलना शुरू हो जाता है और जब तक पूरा गल नहीं जाता तब तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में बना रहता है। इस तापमान को गलनांक कहते हैं। जैसे ही पूरा बर्फ गल जाता है, पानी का तापमान बढ़ने लगता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक पानी उबलना शुरू नहीं कर देता। 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा पानी जलवाष्प में बदल जाता है। इस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। इससे पता चलता है कि तापमान से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। वायुमंडलीय दबाव पे 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पे द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से उस तापमान पर प्रसुप्त ऊष्मा की मात्रा से ज्यादा होता है। इसी तरह जब 1 किलोग्राम जल को उसके क्वथनांक पे वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, जैसे कर्पूर और अमोनियम क्लोराइड, और इस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब तक हमने जो देखा उसमें तापमान के कारण अवस्था परिवर्तन हो रहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि दबाव के कारण पदार्थ कैसे अपनी अवस्था बदलते हैं। उदाहरण के लिए जब हम एक सोडा या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं और दबाव छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड गैस बुलबुले की तरह निकलता है। दबाव के कारण गैस के कण करीब आने लगते हैं और इतने करीब आ जाते हैं कि अंततः तरल या ठोस में अपनी अवस्था बदल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम दबाव से संकुचित करते हैं तो वह ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जो व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है, जिसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। अब तक हमने देखा कि कैसे तापमान और दबाव के कारण अवस्था परिवर्तन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बिना तापमान या दबाव के कारण भी पदार्थ कैसे अपनी अवस्था बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कपड़े भिगो के सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बिना तापमान या दबाव के बदले कपड़ों का पानी भाप बनके निकल जाता है और कपड़े अपने आप सूख जाता है। इसे इवेपोरेशन कहते हैं और ये क्वथन या उबलने से अलग है। इवेपोरेशन सिर्फ पदार्थ के सतह से होता है। सतह जितना बड़ा होगा उतनी मात्रा में इवेपोरेशन होगा। इसके विपरीत क्वथन पूरे पदार्थ में होता है और एक तापमान में होता है। इवेपोरेशन किसी एक तापमान में नहीं होता बल्कि कई तापमान में हो सकता है। इवेपोरेशन कई कारणों से बढ़ता है, जैसे हवा का तापमान, आर्द्रता और गति। हवा का तापमान और गति बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है, लेकिन हवा की आर्द्रता अगर बढ़ता है तो इवेपोरेशन की मात्रा घटता है। इवेपोरेशन के कारण से ठंडक या शीतलता होती है, जैसे कि पसीने का इवेपोरेशन जब हमारे शरीर से होता है तो हमें ठंडक महसूस होता है। पसीना के कण हमारे शरीर की ऊष्मा को लेकर उड़ जाता है, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। एक और उदाहरण के तौर पे, हम अगर हाथ में एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ में डालते हैं तो वह उब जाता है और हाथ को ठंडक महसूस होता है।